पानी कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है और ये तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं। अपने नलों को खुला ना छोड़ें, गैर ज़रूरी पानी को ज़ाया ना करें। किचन के करीब अगर आपका गार्डन है, अगर ज़मीन में आपका गार्डन बना है, तो कोशिश करें कि किचन का पानी आपके गार्डन तक पहुंच जाए, क्योंकि किचन का पानी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब आप दाल चावल या सब्ज़ी फ्रूट वगैरह धोएं तो उसका पानी भी पौधों में डाल दें। अगर आपके पास कंटेनर गार्डन है तो आप कंटेनर में ये पानी डाल सकते हैं, पौधों के गमलों में ये पानी डाल सकते हैं। इस तरह पौधों को ना सिर्फ ग़िज़ाइयत मिलेगी बल्कि उन्हें पानी भी मिलेगा। पौधों को पानी देते हैं तो ये पानी पौधों में काम किस तरह से करता है। पौधों की जड़ें मिट्टी में होती हैं, मिट्टी में हमने खाद डालते हैं। जब हम पानी देते हैं तो पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, ग़िज़ाइयत लेकर जड़ों के ज़रिए से पौधे के हर हिस्से में पहुंचता है। और जब वो पौधे के हर हिस्से में पहुंचता है तो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। अपनी ग़िज़ा ग्लूकोज तैयार करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है। ऑक्सीजन को वो रिलीज़ कर देता है, बाहर खारिज कर देते हैं, लेकिन ग्लूकोज को अपने लिए स्टोर कर लेता है और वो ऑक्सीजन जानवरों के लिए और इंसानों की सांस लेने के लिए काम आती है। पानी की कमी भी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। हम देखें, अगर ठंडा मौसम है तो 1-2 दिन पानी फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर मौसम गर्म है तो पानी पौधों के अंदर कम नहीं होना चाहिए। पानी की कमी की अलामत होगी कि पौधा मुरझाया हुआ होगा, उसके पत्ते जले से महसूस होंगे, और अगर 1-2 दिन तक आपने पानी नहीं दिया है तो फिर पौधा ख़त्म भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मियों में ऐसा होता है अक्सर कि सुबह में अगर पौधों को पानी दे दिया जाए तो शाम तक पौधे फिर भी मुरझाए हुए होते हैं, क्योंकि मई जून जुलाई की जो गर्मी होती है उसमें सूरज की छुआएं बहुत तेज़ होती हैं, गर्मी की बहुत शिद्दत होती है। अक्सर लोग यही करते हैं कि इन दिनों में पौधे को शाम के वक्त पानी ज़रूर देते हैं, और ये बहुत गलत तरीका है। गर्मी से बचाने का इंतज़ाम करें पौधे को, ना कि बार बार उसे पानी दें। पानी शदीद गर्मी भी है उस टाइम भी अगर आपने पूरे गमले के अंदर भर के पानी दे दिया है, गमले की होल्स में से पानी निकल रहा है, तो शाम तक पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पौधा शाम के टाइम मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है और आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि इसे पानी दें, तो आप मिट्टी हटाकर देखें। उसकी मिट्टी अगर नीचे से अंदर से मिट्टी अगर मॉइस्ट है, गीली है, तो आप उसे पानी ना दें। शाम तक जब ठंडक बढ़ेगी तो पौधा खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो मिट्टी में पानी ना दें, बहुत हल्के से शावर से पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर आप पानी का स्प्रे कर दें। इतना कम हो के शाम होने तक, रात होने तक वो पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि रात हो जाती है तो फिर पानी अगर पौधों में रहता है, पौधों में बीमारियों का नमकीन पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। पौधों के लिए नमकीन पानी बहुत नुकसानदेह है। बहुत से इलाकों में नमकीन पानी आता है और उन्हें बहुत मुश्किल होती है लोगों को कि हम किस तरह से अपनी बागबानी कर सकें। नमकीन पानी की वजह से वो पौधों को पानी नहीं दे सकते, क्योंकि नमकीन पानी अगर पौधों को दिया जाए तो नमक की वजह से जड़ें उस पानी को जज़्ब नहीं कर पाती और इस तरह से पौधों की ग्रोथ भी मुतासिर होती है। नमकीन पानी का बहुत आसान सा हल है, जिप्सम मिल जाता है, एग्रीकल्चर शॉप पे भी मिल जाता है, और आजकल जिप्सम का पाउडर भी मिलता है। तो जिप्सम को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नमकीन पानी के लिए। अगर आपके पास गमलों में पौधे लगे हैं तो जिप्सम का पाउडर आप तमाम गमलों में डाल दें, और उसके बाद जो भी पानी आपके पास है आप उसे पौधों में डालते रहें। 1 हफ्ते में या 15 दिन में आप दोबारा से इसको दोहराते रहें, नमकीन पानी का उन पर असर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, अगर आप जिप्सम का अगर एक बड़ा पत्थर ले लें और उसे एक बड़े टब में या किसी बाल्टी के अंदर पानी भर के रख दें, और जब आप रोज़ाना आप पानी डालेंगे, 1 लीटर जिप्सम का पानी और 5 लीटर आपका जो नमकीन पानी है वो मिक्स करके आप पौधों में डाल सकते हैं। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है तब आप जिप्सम का पानी बढ़ा सकते हैं। आप 2 लीटर जिप्सम का पानी ले लें और 5 लीटर नमकीन पानी भी ले सकते हैं।
इस तरह पौधों के ऊपर नमकीन पानी का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि नमकीन पानी में भी उग जाते हैं आसानी से, जैसे जैट्रूफा है, नारियल है, सुहाजना, नीम और बरगद के दरख्त हैं, पीपल के दरख्त हैं, ये सब नमकीन पानी में आसानी से उग जाते हैं। बहुत सारे फूलों वाले पौधे भी हैं, वो भी नमकीन पानी में बहुत आसानी के साथ उगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जिप्सम डालते रहें तो पौधों को जिप्सम से और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पौधे की नशोनुमा के लिए भी जिप्सम बहुत अच्छा है। तो इस तरह नमकीन पानी का मसला भी हल हो गया। बारिश का पानी भी पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत से इलाके हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश होती रहती है। तो जिन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है वहाँ की मिट्टी में नमकियात ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जहाँ बारिश होती रहती है वहाँ की सॉइल भी एसिडिक हो जाती है और वहाँ पौधे बहुत अच्छी तरह नशोनुमा करते हैं। हर तरह के पौधे वहाँ पर उगाए जा सकते हैं। अगर बारिश हो जाए इलाके में तो कोशिश ये की जाए कि पौधों के लिए इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है वहाँ पर यह ख्याल रहे कि पहली बारिश का पानी पौधों के लिए और इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि माहौल हमारा इतना ज़्यादा कसाफत ज़्यादा हो गया है। बारिश के पानी के साथ वो तमाम कसाफत वो आलूदगी ज़मीन तक आती है और जब पौधों पर या इंसानों पर वो पानी पड़ता है तो ज़ाहिर है उनके लिए वो नुकसानदेह होता है। लेकिन जब मुतवातर बारिश होती रहे तो बारिश का पानी के अंदर मुफीद अज्जा होते हैं और वो पौधों के लिए बहुत मुफीद हैं। होता यह है कि नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया था, पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। जब बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो बारिश के पानी में मौजूद नाइट्रोजन के अज्जा टूटते हैं, नाइट्रस बनता है और फिर वो जब नीचे ज़मीन पर आते हैं तो उसमें पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और पौधे उस पानी से फिर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। जब बारिश बरस जाए तो उसके बाद उस पानी को आप पौधों के लिए जमा कर सकते हैं। अगर आपके पौधे ज़मीन में लगे हैं, उसका तरीका ये है कि दरख्तों के पास या पौधों के पास गड्ढे बना दिए जाएं। जब बारिश का पानी आएगा तो उन गड्ढों में जमा हो जाएगा। इसी तरह से ये आप इनफरादी तौर पर कर सकते हैं। और भी बड़े पैमाने पर पानी को जमा करने के बहुत से तरीके हैं जो पानी बारिश का हम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। आजकल तो इतनी ज़्यादा कच्ची ज़मीन नहीं होती है और बारिश का पानी भी नदी नालों में बह जाता है, ज़ाया हो जाता है। पहले ज़माने में जब इतनी ज़्यादा इमारत नहीं थी, ज़मीन कच्ची थी, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा थे, तो बारिश का पानी भी ज़मीन के अंदर जज्ब होता था। यही वजह थी कि जब उस टाइम बोरिंग की जाती थी, कुएं खोदे जाते थे, तो एक मज़दूर भी आकर अपने औजारों से कुएं खोद देता था और चंद फीट की गहराई के ऊपर ही बोरिंग का पानी निकल आता था। लेकिन अब कई कई महीने हो जाते हैं, मशीनों के ज़रिए से बोरिंग की जाती है और पानी नहीं निकलता। इसकी वजह यह है कि हम हम ज़मीन से पानी तो हासिल कर रहे हैं, हमने बोरिंग की, पानी हासिल किया, लेकिन हम ज़मीन को वो पानी वापस नहीं कर रहे हैं। और ये पानी हम उसी तरह से वापस करते हैं, बारिश हुई तो बारिश में ज़मीन के अंदर जज्ब हो गया, या जो पानी हमारा ज़ाया हो जाता है, नालियों में चला जाता है, तो वो पानी पहले ज़मीन के अंदर जज्ब होता था। घरों में गार्डन थे, कच्ची ज़मीन थी, दरख्त है, लेकिन अब ये सब नहीं है और पानी पौधों को भी नहीं दिया जाता और ज़मीन में पानी नहीं जाता। तो बारिश के पानी का इस तरह से आप जमा करें। हम अपने एयर कंडीशनर से पानी जो निकलता है उसे ज़ाया कर देते हैं। आपको पता है कि एसी का पानी पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होती। जो हमारे आम नलों से पानी आता है उसमें क्लोरीन मौजूद होती है और वो क्लोरीन पौधों के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन जो एसी से पानी निकलता है तो उसमें साफ़ शफाफ पानी होता है, बिल्कुल बारिश के पानी की तरह या मिनरल वाटर की तरह होता है वो पानी। इस पानी को आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म के पौधों में ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पर नमकीन पानी का मसला है
तो वो लोगों के उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। उस पानी को ज़ाया ना करें, अपने घर के और दूसरे काम भी इस पानी से कर सकते हैं और पौधों को भी ये पानी दे। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पौधे मौजूद हैं और हमें कहीं 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है, तो हम पौधों को उस टाइम पानी कैसे दें, ये पौधे ख़राब भी ना हो और पौधों को पानी भी मिलता रहे। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है और मैं आगे प्रोग्राम में आपको बनाकर भी बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। आप एक बोतल के अंदर पानी का एक सेफ सिस्टम बनाएं और उस बोतल के अंदर कुछ कॉटन की डोरियां वगैरह डाली जाती हैं या सुतली की मदद से वो पानी थोड़ा थोड़ा सा पौधों को पहुंचाया जाता है एक बड़े टब के अंदर पानी भर के, और तमाम जो डोरियां हैं वो गमलों के अंदर डाल दें और उस पानी के अंदर, और पानी थोड़ा थोड़ा तमाम गमलों के अंदर पहुंचता रहेगा। जब तक आप कहीं जाएंगे वापस आएंगे आपके पौधे मरने से बच जाएंगे। बिल्कुल यही तरीका ड्रिप इरिगेशन का आपने नाम सुना होगा, जो कि बड़े पैमाने पर खेतों में इस्तेमाल होती है। उसमें भी यही तरीका किया जाता है जिस तरह पहले ज़माने में होता था, बल्कि शुरू से यही चलता आ रहा है। खेतों में पानी देने का वो खेलियाँ बनाई जाती हैं और उनमें बीज डाले जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, उन खेलियों में पानी छोड़ा जाता है और फिर वो काफ़ी दिन तक उसमें पानी रहता है। इनका एक तरीक़ाकार होता है पानी देने का, कितने दिन के बाद खेतों में पानी देना है। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि फसलों में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि मिट्टी उनकी गीली रहती है। फसलों में फंगस भी लगता है, कीड़ा भी लगता है, फिर उसके लिए जहरीले स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन एक नया तरीका है जो कि नया ही सामने आया है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें पानी की बचत भी बहुत ज़्यादा है। इसमें होता यह है कि जहाँ पर आपने पानी स्टोर किया है फिल्टर लगाए जाते हैं। एक फिल्टर उस स्टोर जहाँ पे पानी है वहाँ पर होता है और एक फिल्टर में से बहुत सारे पाइपलाइन गुजारी जाती हैं और वो पौधों के पास पहुँचाई जाती हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी फुहार की शक्ल में वो पानी पौधों की जड़ों के पास मिलता है। अच्छा, पौधों की जड़ों के पास भी ये ख्याल रहे कि जैसे ये पौधा लगा है और इसकी जहाँ पर ये पौधा है उसके बिल्कुल नीचे ये जड़ नहीं होगी, यहाँ पानी नहीं देना है। पौधे का एक जोन होता है जहाँ तक उसकी ऊपर से फिज़ा में जहाँ तक उसकी शाखें हैं वहाँ पर देखा जाता है कि उसकी शाखें कहाँ पर हैं। अगर इधर पौधा लगा है उसकी शाखें पूरी फैली हुई हैं तो उसका जो जोन है वो जहाँ तक भी आ रहा है वहीं पर ही आप गढ़ा करके वहाँ पर पानी दिया जाए, तब पौधे को पानी मिलेगा। क्योंकि पौधे की जड़ें फैलती हैं, पौधे की जड़ें जहाँ पर फैली हैं, जहाँ से वो बढ़ रही हैं वहाँ पर उन्हें पानी दिया जाएगा। इसी तरह से जब उन्हें खाद दी जाएगी वो भी उसी जगह दी जाएगी, बिल्कुल दरख्त के या पौधे के तने के पास खाद मिट्टी या पानी नहीं दिया जाता। गमलों में तो हम इस तरह पानी दे देते हैं, जाहिर है उसमें तो इतनी जगह नहीं होती, लेकिन अगर आपके ज़मीन में पौधे लगे हैं तो वहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये कहाँ तक इसका फैलाव है पौधे का, और वहीं पर ही आप गड्ढा बनाकर और वहाँ पर पानी दें। ड्रिप इरिगेशन में भी यही होता है, पौधे की जड़ों के पास पानी नहीं दिया जाता बल्कि उसका जो जोन देखा जाता है कहाँ तक है और वहाँ पर वो फुहार की सूरत में वो पानी पौधों को मिलता रहता है। ये पानी रोज़ाना दिया जाता है, रोज़ाना वो शावर खोले जाते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा सा पौधों को मिलता रहता है। पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी रहती है और उनमें कीड़ा लगने के और फंगस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि पानी पौधों के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन पानी सिर्फ पौधों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। पानी की जो आबी मसाइल हैं, पानी की जो किल्लत है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, तो पानी को हमें बचाना है। पानी को किस तरह बचाना है ये भी मैंने आज आपको बताया। आज के प्रोग्राम से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होंगी। अब अगले प्रोग्राम में हम किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।